शहरियों से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लूटने वाला गैंग किस तरह सीआईए पुलिस करेगी बेनकाब, आज देखेंगे इस प्रोग्राम में। सीआईए नवाकोट की टीम इस वक्त उन मुलज़मान को गिरफ्तार करने जा रही है जो घरों और डकैतियों में वारदातें करने के मुतअद्दिद केसों में मतलूब हैं। अब देखना है कि पुलिस की इत्तला जो है वो किस हद तक मुस्बत साबित होती है और पुलिस उन मुलज़मान को किस तरह गिरफ्तार करती है। पुलिस पार्टी यहाँ पे पहुँच चुकी है और पुलिस को जो इत्तला थी कि मुलज़िम यहाँ पे पक्की चट्टी के इलाके में एक घर में छुपे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने उस घर के पास पहुँच चुकी है और पुलिस ने यहाँ पे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने घर को घेरते हुए अपने एहलकार जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ रास्तों से ज़रिए ऊपर भिजवाए हैं। गुलाम बारी साहब बताइएगा कि क्या इत्तला है कि आपको यहाँ पे कौन लोग मौजूद हैं जो जिनके लिए आज एक रेडिंग पार्टी तैयार की गई? इधर वसीम अकरम उर्फ अपना 3 कासर डाकू हैं इधर बैठे हुए जो कि लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे शॉपिंग सेंटर के सामने प्लाजो के सामने मोटरसाइकिल छीनते हैं। उसी मोटरसाइकिल पे नंबर लगा के 2 नंबर लगवा के फिर वारदातें करते हैं पैदल लोगों से और कार वगैरह जो तो आप क्या कार्रवाई की जाएगी इनको किस तरह, जैसा कि आप इस घर के बाहर आ गए हैं हम लोग यहाँ पे, अब क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह उनको ट्रैक किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा? अभी 2 जवान ये छत के ऊपर से आए भेजे हैं, वो दरवाज़ा खोलेंगे, फौरी रेड करके गिरफ्तार किया जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस ने जो पुलिस को जो इत्तला है, पुलिस की इत्तला कामयाब हो और मुलज़मान पुलिस की गिरफ्त में आए। दोनों तरफ से घर को घेर लिया गया है और सीढ़ियों के रास्तों से जो मुलज़मान को पकड़ने के लिए एहलकार अंदर भिजवा दिए गए हैं। जो ही वो अंदर से दरवाजे का गेट खोलेंगे उसके बाद पुलिस रेड करते हुए मुलज़मान को गिरफ्तार करेगी। यहाँ पे पुलिस एहलकारों ने तमाम जो घर है उसको चारों तरफ से घेर लिया है और कुछ पुलिस एहलकार दीवारें फैलांग के घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब पुलिस पार्टी जो बाहर खड़ी है वो इंतज़ार कर रही है कि जब भी उनके जो एहलकार अंदर मौजूद हैं वो दरवाज़ा खोलें तो उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करे। काफ़ी वक्त गुजर चुका है और पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेरे में ले लिया है और बाकी जो लोग हैं अपनी पोजीशन संभाल के खड़े हैं। अब इस वक्त जो इस गेट के बाहर पुलिस ने नाकाबंदी की है और देखें आप दरवाज़ा खुल चुका है और अंदर से पुलिस को इत्तला मिली है कि अंदर आया जाए। एक पुलिस एहलकार जो अंदर पहले मौजूद था ये अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये पुलिस ने धावा बोल दिया और पुलिस एहलकार अंदर घर के अंदर दाखिल हो गए उस कमरे में जिसमें उन्हें इत्तला थी कि अंदर डाकू मौजूद हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंदर से 3 जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और देख रहे हैं असला भी इनके पास था, असला भी इनके कब्जे से लिया गया है। 3 जो मुलज़िम हैं कितनी वारदात कीतियां ने? 3 सर जी किथे? शेयर कर लाहौर कितनी कीतियां ने? लाहौर ने कहते सारे थानेदार ने फैर मारे ने? थानेदार ने फैर मारे ने? हैं? कीती सर कितने पैसे दिते? 10 कीती 10 कीती कितनी लाहौर कितनी गिरी 10 हैं एक कीती बंदर के थाने जाके मारेंगे जो अगले ने पूछो। हां कितने मुकदमे इश्तेहारी पिछू 4 कीती हैं सर। हैं 4 बार दता कीती हैं। और 4 बार दता कीती हैं सर। कितने पहली दफा जेल जा चुके हैं? सर 2 दफा जा चुके हैं। कितने मुकदमे हैं? सर 302 ਚ ਤੇ ਡਿਗੇਟੀ ਜੀ ਸਰ। ਡਕੈਤੀ ਦਰਾਨੇ ਡਕੈਤੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦਰਾਨੇ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗੇਟੀਆਂ 7 ਸਰ 4 7 ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ। ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ? ਤਫਤੀਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ। ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਧਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ जी ਕਿਤਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਟੋਟਲ? मेरे तो सर 8 पर्चे ने 8 मुकदमे 8 वारदात की हैं सर। ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ 8 ਹਨ ਬਕਾਇਆ 70 मुकदमे सर पिछली बारी 4-5 दफा चलान हो चुके हैं मैं। कितने आपके गैंग है? सर दो गैंग है मेरे। यहाँ पे वाली साहब शराब की काफ़ी बोतलें नज़र आई हैं तो इसमें
क्या ये मुल्ज़मान यहाँ पे आके अपने जो लूट मार का पैसा इस चीज़ों पे उजाड़ते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो डाकू हैं ये ना प्लाजों के सामने और शॉपिंग सेंटर के सामने मोटरसाइकिल छीनते हैं, फिर उसी मोटरसाइकिल पे नंबर लगा के 2 नंबर लगवा के ये वारदातें करते हैं। गन पॉइंट पे जेवरात खोते हैं और ये यहाँ पे आके ना शराब वगैरह पी ये याशी का इन्होंने अड्डा बनाया हुआ था। बिल्कुल सही है। तो अब ये 3 लोग ही थे या इनके और भी साथी इनके हैं? और भी साथी हैं, 4 का और साथी हैं। अभी इन्होंने बताया कि हमारे और भी 4 साथी हैं, उनको इंशाल्लाह आज ही रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यहाँ से 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और बाकी जो मुल्ज़मान हैं, अभी मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश बताया कि इनके 4 साथी मज़ीद इनके साथ इनका गैंग था, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अब तश्कील दी जाएंगी और उनको भी पुलिस इनकी निशानदेही पे गिरफ्तार करेगी। डॉक्टर साहब बताइएगा, शहर में क्राइम की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ आईटी से रिलेटेड इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसमें बताएंगे किस किस्म के जो इनिशिएटिव लिए गए और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इरफान, थैंक यू वेरी मच। हम 3 लाइनों पे काम कर रहे थे, जैसे आपके इल्म में है। नंबर 1 ये कि हमने पब्लिक के साथ अपना ट्रस्ट गैप कैसे कंप्लीट करना है और थाना कल्चर बेहतर करना है। नंबर 2, पब्लिक को हमने एक्सेस कैसे देनी है और पुलिस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बेहतर करनी है। नंबर 3 ये कि ऑपरेशनल पुलिस को किस तरह ज़्यादा एक्टिवेट करना है, ज़्यादा अवेलेबल करना है। तो उसके लिए एक तो तरीका ये था कि वो जो पुराने 100 साल पुराने रूल और कायदे कानून लेके हम चलते रहते। दूसरा ये था कि हम मौजूदा जो ज़माना है उसके मुताबिक, उसके तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को डालते। हमने डिफरेंट आईटी रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट किए हैं। मकसद ये है कि पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो, पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर हो, पुलिस के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़े, लोगों के लिए पुलिस की एक्सेसिबिलिटी बढ़े और अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में अवेलेबल हो ताकि लोगों को उनके घरों में, सड़कों में तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, किस किस्म के जो कंट्रोल रूम जो बनाए गए हैं, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, शहरियों के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे 8330 है, और इसके साथ सर्विलेंस के लिए आप महकमा पुलिस में उसकी मॉनिटरिंग के लिए कौन कौन से ऐप्स जो हैं वो यहाँ पे मुतारिफ करवाई गई हैं? इरफान, हम इसको डिजिटल मॉनिटरिंग एंड स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम का नाम दे रहे हैं। नंबर 1, तमाम आईटी इनिशिएटिव्स को हमने इकट्ठा करके एक छत के नीचे कर दिया है और जिसको हमने ऑप्स रूम का नाम दिया है। इस ऑप्स रूम से हम पूरे लाहौर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, इसमें पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन दर्ज होती है वो यहाँ पे कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आती है। दैन सबसे बड़ा हमारा इनिशिएटिव जो है 8330, कोई भी शख्स हमें सड़क के ऊपर SMS करता है, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको एक ट्रैकर नंबर जनरेट करके देते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चेस करते हैं, पुलिस के डिफरेंट यूनिट्स के साथ उसका राब्ता करवाते हैं और जब तक उसका इशू रिजॉल्व ना हो जाए उस वक्त तक हम उस कंप्लेनेंट को मुसलसल कॉल करते रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। देन नंबर 2, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमने एंड्रॉयड फ़ोन्स के ज़रिए पुलिस ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग करने की कोशिश की है। हमने एंड्रॉयड फ़ोन्स के ज़रिए एक नए KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। अब वो कैसे किया गया है? हमने 84 पुलिस स्टेशन को डिवाइड किया है 277 बीट्स में। हर बीट में एक गाड़ी मौजूद है, एक मोटरसाइकिल्स का पेयर मौजूद है और उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है। उस एंड्रॉयड में हमने 10 सॉफ्टवेयर उनको करके दिए। मकसद स्ट्रीट लेवल के कांस्टेबल को पुलिस का वो जो डाटा सिर्फ आगे दफ्तरों में या कंप्यूटरों में पड़ा होता था वो अवेलेबल हो गया, फौरी तौर पे उसको चीज़ें मिल सकेंगी, फौरी तौर पे वो डाटा देख सकता है। कांस्टेबल अपने इलाके में इश्तिहारी, अदालती इश्तिहारी, टारगेट ऑफेंडर्स, क्रिमिनल्स, नोटोरियस एलिमेंट्स अपने फ़ोन से वो उनको ट्रेस कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, शहर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग सड़कों के ऊपर आते थे, उनकी मोटरसाइकिल पुलिस बंद करवा देती थी, पुलिस के लिए बायस बदनामी था। हमने उसमें ये सिस्टम दे दिया है कि पुलिस वाले अपने फ़ोन में उनका मोटरसाइकिल नंबर डाल के चेक करेंगे, अगर शरीफ आदमी हुआ तो उसे जाने देंगे और चोरी का हुआ तो मोटरसाइकिल बंद करवा देंगे। सड़कों के ऊपर अगर कोई आदमी पुलिस चेक करती है, उसका डाटा उस मोबाइल फ़ोन में एंटर करेगी और एंटर करने के बाद अगर उसका ID कार्ड किसी हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच करता हुआ तो पुलिस उसको फौरी तौर पे अप्रीहेंड कर लेगी, ना मैच कर रहा हुआ तो उसको जाने देगी। इसी तरह उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें बैंकों को हमने जियो टैग किया है, स्कूलों को टैग किया है,
मकसद ये है कि वो जब स्कूल पे जाते हैं या बैंक पे जाते हैं तो वो ड्यूटी चेक करते हैं। ड्यूटी जब चेक होती है तो वो साथ ही हमारे पास कंट्रोल रूम में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। देन अपनी गाड़ियों में हम ट्रैकर्स लगा के उनको मॉनिटर कर रहे हैं। एक तो हमें अपनी पेट्रोल की कंजम्पशन का पता लगता है, दूसरा हमें गाड़ियों की मूवमेंट का पता लगता है। हमारी जो 15 की सर्विस है उसके ज़रिए भी हम रिस्पांस को मॉनिटर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 95% केसेस में रिस्पांस 20 मिनट्स के अंदर अंदर है। हम तमाम प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। जैसे 15 की कॉल आती है, कॉलर मूव करता है, पुलिस मूव करती है, मौके पे पहुंचती है। देन इस सिस्टम से हमने जो नई चीज़ एक्सट्रैक्ट की कि हम रियल टाइम क्राइम मैपिंग कर रहे हैं। रियल टाइम क्राइम मैपिंग से ये मुराद है कि हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि इस इलाके में ज़्यादा वारदात हो रही है, इस इलाके में कार चोरी ज़्यादा है, इस इलाके में मोटरसाइकिल चोरी ज़्यादा है। देन हमने एक क्राइम एनालिसिस टूल बनाया है। उसमें भी मकसद ये है कि क्राइम एनालिसिस टूल के ज़रिए कि हम डेली बेस पे, मंथली बेस पे, थाना की बेस पे अपने क्राइम को एनालाइज कर सकें। देन पुलिस जितनी स्नैप चेकिंग करती है, जितने नाके लगाती है, वो उनकी पोजीशन हमारे पास लाइव यहाँ पे आ रही होती है और नाके के ऊपर जो पुलिस परफॉर्मेंस दे रही होती है वो एंट्री जो है वो अगर एंड्रॉयड फ़ोन में कर रहे हैं तो वो साथ साथ लाइव कंट्रोल रूम में देखा जा रहा होता है। इसी तरह बीट बुक्स को हमने डिजिटली जो है उसमें कन्वर्ट किया है। किराएदारों को रजिस्टर करने के लिए टेनेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे हमारे ऑप्स रूम में मौजूद है और जिस किराएदार को भी पुलिस एंटर करती है सिस्टम में वो यहाँ पे साथ साथ अपडेट होता जाता है। वो किसी और जगह जाके एक किराएदार एक घर के अंदर रह रहा है, उसके बाद वो कुछ अर्से बाद अपना घर चेंज कर लेता है, तो इसके लिए वो क्या पुलिस स्टेशन में आके बताएगा या पुलिस को ऑटोमेटिकली जब वो किसी और जगह मूव करेगा तो उसके बारे में पता चल जाएगा? उसमें किराएदार के ऊपर ये लाजम है नेशनल एक्शन प्लान के तहत वो भी और मालिक मकान भी पुलिस को आके इंदराज करवाएं, पुलिस को बताएं, अदरवाइज़ वो एक क्रिमिनल केस फेस करें। तो हमने उनको ये कहा है कि हम आपको ये तरीक़ेकार देते हैं, आप इसमें इंदराज करवाएं। अगर आप यहाँ से छोड़ के जाएँ तब भी आके बताएं, नई जगह पे जा रहे हैं तो वो भी बता दें। इस तरह आप एक खामखा की एक FIR से बच जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, एक और भी शहर का बहुत बड़ा मसला है, जो घरेलू मुलाजिम हैं, ये दर्द सर बने हुए हैं, ख़ुसूसन पोश इलाकों में। इनकी रोकथाम के लिए जो घरेलू मुलाजिम बन के घरों के अंदर वारदातें करती हैं, पुलिस कोई अपना ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा अपना फॉर्म जो लोगों को दे जिसमें इसको लोगों को चेक किया जा सके, जो तमाम जो घरेलू मुलाजिम हैं उनको चेक करने के लिए कोई ऐसा भी एलिमेंट आपके जहन में है? हम अपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेबसाइट बना रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट वेबसाइट में हम टेनेंट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी रखेंगे। शहरी उसी से अपने किराएदार को दर्ज करा सकेंगे और उसी तरह अपने मुलाजमों की वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। तो वो हम वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन रख रहे हैं। दूसरी ऑप्शन ये है, लोग अगर चाहें तो वो सर्विस सेंटर पे चले जाएं, पुलिस सिटीज़न सर्विस सेंटर्स में जाएं, वहाँ पे वो फौरी तौर पे उनके मसले का हल भी करवा देंगे, उनके मुलाजमों को इंदराज भी कर देंगे। ऑप्स रूम के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि इसमें हम एक नया फ़ीचर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम तमाम गाड़ियों को जिनके ऊपर कैमराज है यहाँ पे लाइव देख सकेंगे। इन केस ऑफ किसी इमरजेंसी, इन केस ऑफ कोई अनटूवर्ड सिचुएशन, कोई गाड़ी जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे मूव करती है, क्राइम सीन पे मूव करती है, हम यहाँ पे डायरेक्ट उनको कमांड दे सकेंगे कि आप हमें ये राइट सीन दिखाएं, लेफ़्ट सीन दिखाएं, क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस थे। तो वो एक फ़ीचर भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देन डॉल्फिन जिस तरह आने वाली है फरवरी के एंड पे, तो डॉल्फिन भी यहाँ से लाइव देखी जा सकेगी, डॉल्फिन की परफॉर्मेंस भी यहाँ से लाइव मॉनिटर की जा सकेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बता दीजिएगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके साथ इश्तिहारी जो हैं उनके बारे में भी इस कंट्रोल रूम के अंदर एक ऐप बनाई गई है उनकी चेकिंग के लिए, और जो रिटर्निज फ्रॉम जेल हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी काम किया जा रहा है, वो कुछ बताइएगा इस बारे में। देखिए, हमारा 85% क्राइम वो लोग करते हैं जो जेल से रिलीज़ होकर आए होते हैं। हमने उनके लिए उनको बीट वाइज डिवाइड कर दिया है। हर बीट का जो वर्कलोड है वो हमने तकसीम कर दिया है। जो उस बीट का रहायशी है और वो क्रिमिनल है, वो उस बीट के सिस्टम में उसका इंदराज मौजूद है। पुलिस को इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि वो उसकी बीट में जितना इश्तिहारी रह रहा है, क्रिमिनल रह रहा है, आरजे रह रहा है, वो उसको चेक करके आएंगे और चेक करने के बाद अपने एंड्रॉयड में उसका इंदराज करेंगे। जब वो इंदराज करते हैं तो साथ ही यहाँ पे हमारे पास चेकिंग रिपोर्ट आ जाती है और हमें प्रिसाइजली पता लग जाता है कि पुलिस ने आज कितने लोगों को चेक किया, कितने लोग अपने मस्कन पे मौजूद हैं, कितने छोड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।